हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके डेली करंट अफेयर का नया वीडियो है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो पिछले एक दो दिन में यहां पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं और जिसको लेकर हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ऐसे क्वेश्चन रखे जाएँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पहला प्रश्न यहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा युगीन भारत संग्रहालय किस देश की मदद से बनाया जाएगा? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीरियड इंडिया म्यूजियम विल बी बिल्ट द हेल्प ऑफ विच कंट्री? फ्रांस, इंग्लैंड, जापान या फिर यहाँ पर अमेरिका? तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा, फ्रांस। तो दुनिया का सबसे बड़ा युगीन भारत संग्रहालय सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास के लिए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, यानी ये दिल्ली में ही बनाया जाएगा, रायसीना हिल। देखिए यहाँ पर जो विस्टा की बात हो रही, सेंट्रल विस्टा यानी जो नया आपको संसद भवन मिल रहा है उसी के पास में बात हो रही, तो उसके नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि फ्रांस के सहयोग से बनाया जाएगा यहाँ, यानी कि एक म्यूजियम बनेगा जो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के साथ मध्य है जिसे हाल ही में 70वीं, देखिए यहाँ पर भारत और किसके देश 70वीं वर्षगांठ बनाई है? यहाँ पर तो आंसर ही हो गया, ये चाइना के साथ था। ठीक है, ये किसके साथ था? चाइना के साथ था। ठीक है, सार्वत्रिक सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों में पंचशील समझौते की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 सिद्धांत विदेश नीति का अवधारणा है जिसमें पहली बार भारत के साथ व्यक्त किया है। देखिए, इसमें दोनों देशों में, इधर से जवाहरलाल नेहरू थे, उधर से चाइना के प्रेसिडेंट थे, बातचीत हुई कि भाई एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर क्या कहते हैं कि बातचीत करेंगे, एक दूसरे से क्या कहते हैं कि राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और समन्वय स्थापित करेंगे। ऐसे करके 5 से, मतलब एग्जैक्टली ये 5 नहीं थे, बट इन्हीं चीज़ों पर आधारित 5 पंचशील सिद्धांत थे। बट माना जाता है कि भाई उसके क्या कहते हैं कि चाइना की तरफ से इन 5 सिद्धांतों का कभी पालन नहीं हुआ। अगर दूसरे के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में देखिए चाइना कितनी बार आता है, तो इस प्रकार से उसने तो फॉलो नहीं किया। अगला है कि निम्न में से किसने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंस्टॉल द फ्लोटिंग सोलर प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम? रेलवे, सेंट्रल रेलवे, एसबीआई, होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो यह आंसर हो जाएगा सेंट्रल रेलवे। तो मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट में स्थित इगतपुरी झील के 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर स्थापित किया, जो भारतीय रेलवे द्वारा एक अपनी पहल है। ठीक, ये मध्य रेलवे जोन है, आप ये मत समझिएगा सर सेंट्रल रेलवे भी है मध्य रेलवे भी है, ये जोन है। बट मतलब वहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री में तो फिर रेलवे कहा जाएगा ना कि रेलवे है या होम मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर क्या है कि तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि 10 मेगावाट, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, कितने मेगावाट का है? 10 मेगावाट का है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए जो चेयरमैन होंगे, पंकज मेहता, अशोक दीक्षित, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी या वैभव पटेल? तो इसमें जो सी ऑप्शन है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो है, इन्हीं को ही एसबीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस पद के लिए अश्विनी तिवारी और विनय टोन्स 2 अन्य दावेदार थे। शेट्टी मौजूदा चेयरमैन दिनेश खारा की जगह लेंगे। प्रेजेंट टाइम में कौन थे? दिनेश खारा, और उनका कार्यकाल अगस्त 2024 में समाप्त होगा। तो चल्ला श्रीनिवासलू, क्योंकि ये एक प्रश्न आगे पूछा जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, बड़ी संस्थाओं का, बड़ी बैंकों का अगर कोई चेयरमैन या चेयरपर्सन चेंज होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? जॉर्ज रसेल, कार्लोस सेंस, लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टेपन? तो यहाँ पर देखिए क्या है, जॉर्ज रसेल। अगर हम 2022 से 2023 की बात करें तो उसमें कम से कम 95% जितनी भी रेसेस जीती थी वो मैक्स वर्स्टेपन ने जीती थी। बट प्रेजेंट टाइम में देखिए एक सबका टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड के बाद फिर डिक्लाइन भी होता है। तो इस समय जॉर्ज रसेल जीते हैं। तो मर्सिडीज़ के, ये देखिए ये भी पूछा जा सकता है, और किस कार को चलाते हैं ये? तो मर्सिडीज़ के ये ड्राइवर हैं। जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। और मैकलेरन के ऑस्कर पियास्ट्री, देखिए मैकलेरन कार है, आप जानते ही हैं। तो मैकलेरन के जो ऑस्कर पियास्ट्री हैं ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे, और फेरारी के कार्लोस सेंज तीसरे नंबर पर रहे, लुइस हैमिल्टन चौथे नंबर पर रहे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्स वर्स्टेपन में गाड़ी की परेशानी होने के कारण 5वें स्थान पर रहे। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन इस साल भी 7 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। तो मैंने क्या बताया, मैक्स वर्स्टेपन ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि जो कि हमेशा टॉप पर रहे हैं। और इस बार तो एक गाड़ी का इशू आया है, बट मे बी आगे आपको कि कोई ग्रैंड प्रिक्स जीतते हुए नजर आ जाए। निम्न में से किस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है? देखिए दिवस बहुत पूछे जाते हैं, जैसे अभी 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? डॉक्टर दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा।
और फिर उसके बाद आगे आएगा 29 अगस्त आएगा, 29 पहले जुलाई आएगा, 29 जुलाई को टाइगर दिवस होगा, 29 अगस्त को स्पोर्ट डे होगा। तो ऐसे मैंने कई वीडियोस में दिवस रटाए हैं, आप उनको जरूर देखें। आप एसएससी का पेपर देंगे, यूपीपी का पेपर देंगे, यूपीपी मान लीजिए तो जल्दी हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन अगर एसएससी का पेपर देंगे तो उसमें कम से कम 35 से 40 शिफ्टों में जाएगा, तो उसमें दिवस बहुत पूछे जाएंगे। फिर आपको याद आएगा कि हाँ इस क्लास को हमें, या जीके जीएस की क्लास को और करंट की क्लास को करना चाहिए। तो यहाँ पर 1 जुलाई है, 1 जुलाई को भारत में चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। 1 जुलाई 2024 को चार्टेड अकाउंटेंट डे की स्थापना की और ये 75वीं वर्षगांठ है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सीए वगैरह होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट जो कंपनी का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो आपको आईटीआर फिल कराना है या किसी और एक फाइनेंशियल कोई बात है, तो वो आप सीए से सलाह लेते हैं, ठीक है, जो आप अगर कोई कंपनी ऑन करते हैं तो। अगला है मनोज कुमार सिंह किस राज्य में नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो भैया उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम होगा तो उत्तर प्रदेश में तो पूछा ही जाएगा, भले किसी में ना पूछा जाए, लेकिन सीजीएल वाले कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं। सीजीएल वाले कहते हैं पूरा इंडिया हमारा है, तो किसी भी राज्य से पूछ लेते हैं। तो जरूर इसको समझे कि भाई मुख्य सचिव जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार सिन्हा हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और इनके पास अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त और सीओ यूपीडा के भी साथ में पद रहेगा, ठीक है। और जुलाई 2025 तक इस पद पर ये नियुक्त किया गया है। अगला है निम्न में से किस देश में शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कजाकिस्तान, चाइना, रूस या सिंगापुर? देखिए शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ये है, क्या नाम है, वार्षिक शिखर सम्मेलन, ये जो किया गया है कजाकिस्तान में किया गया है। तो कजाकिस्तान में उनकी कैपिटल है अस्ताना। देखिए आपने क्वेश्चन देखा कि भाई मीटिंग हुई ऐसी होगी कजाकिस्तान, बट मैंने वहाँ पर आपको कैपिटल बोली। ऐसे बहुत सारी बातें बोलते हैं जो आपको लगता है कि ये करंट का वीडियो चला, बट उसमें कहीं ना कहीं जीएस की बातें भी आ जाती हैं। जैसे मेरी भी मैंने 4-5 कम से कम आपको दिवस बता दिए, 4 बताए, एक क्वेश्चन में ही था। तो इस प्रकार से उसको जरूर देखा करें, ठीक है। तो विदेश मंत्रियों की समिट में तो देखिए इधर से जयशंकर प्रसाद जाएंगे, ठीक है, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे भारतीय प्रधानमंत्री। कजाकिस्तान समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? स्मृति मंधाना, एनोबल सदरलैंड, शेफाली वर्मा या सोफी एक्लोस्टेन? तो यहाँ पर शेफाली वर्मा जो हैं, भारत की आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, देखिए किसके खिलाफ बनाया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल सदरलैंड जो थी, ये इनका सबसे तेज शतक था, ठीक है। तो शेफाली वर्मा भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज के बाद लगभग 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय बन गई। मतलब अभी तक किसी भी महिलाओं में इंडिया की तरफ से मिताली राज के अलावा किसी ने भी दोहरा शतक नहीं मारा था। और मिताली राज ने अभी पिछले वर्ष ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। निम्न में से किस राज्य ने न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण परियोजना को लाया है? ठीक है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई केरल, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो भाई देखिए ऐसा है ना कि जो गवाह लोग होते हैं, जो मान लीजिए आपका कोई किसी ने कोई क्राइम किया, अगर आपको किसी ने देख लिया और वो गवाह बन गया, तो गवाह को वो तो डर रहता है कि हमें भी निपटा दिया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो असम के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा ने न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत कराने के लिए राज्य की पहली गवाह सुरक्षा योजना की परियोजना बताई है। ठीक है, हो सकता है कि उसको गुप्त रखा जाए, हो सकता है कि उसको जो ऑडियो वीडियो के माध्यम से लिया जाए, बट नकाब पहने हो, तो इस तरीके से हो सकता है। निम्न में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अनंत देसाई, रवि अग्रवाल, नीरज राणा या शुभम वर्मा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि भाई रवि अग्रवाल को सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वो 1988 के IAS अधिकारी हैं और नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे। इससे पहले इस पद पर नितिन गुप्ता बने हुए थे। अगला है संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला भारत दुनिया में कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो संपूर्ण जीव जंतु के मामले में इंडिया पहला है। ठीक है, हाल ही में भारत में पूरे राष्ट्रीय जीव जंतु की एक चेकलिस्ट बनाने वाला दुनिया का एकमात्र देश बना है, जहां पर है 1,04,500
61 प्रजातियां हैं। ये केवल प्रजातियां हैं, इनमें नंबर्स बहुत होंगे, ये भी याद रखिएगा। ये केवल प्रजातियां हैं। जैसे हमने कहा कि भाई मानव प्रजाति, तो मानव में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब आ रहे हैं उस तरीके के ना। तो देखिए केवल एक ही प्रजाति हुई मानव, लेकिन उसके अंदर कितने लोग हो गए, कई लोग हो गए। वैसे ये प्रजातियां इनके अंदर बहुत सारी होंगे। जैसे कहा कि गाय एक प्रजाति है, बट गाय में वो साहिवाल है, जर्सी है, क्या है, ठीक है। इस तरीके से उसमें कई प्रजातियां होती हैं। अगला है कि भूपेंद्र सिंह रावत कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? क्रिकेटर, फुटबॉलर, राजनेता या समाज सेवक? तो फुटबॉलर थे। हाल ही में पूर्व भारतीय मिडफील्डर भूपेंद्र सिंह रावत का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। और ये अपनी गति के लिए स्कूटर के नाम से मशहूर जाने जाते थे, क्योंकि उस समय देखिए 85 वर्ष के पहले जब खेलते होंगे, नॉट 85 वर्ष, मतलब क्या कहते हैं कि 20-22 साल की अपनी उम्र में रहे होंगे, तो 8 से 60 साल पहले की अगर बात करें, 60-65 साल, तो ये इतना तेज चलते थे कि ऐसा कहा जाता है स्कूटर हैं ये, ठीक है। मलेशिया के 1969 में मर्डेका टूर्नामेंट में भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य थे और संतोष ट्रॉफी में शीर्ष घरेलू टीमों में यहाँ पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला, हाल ही में किसके द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ऊपर 3 पुस्तकों का द्वारा विमोचन किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, अमित शाह या नरेंद्र मोदी? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ऊपर लिखी गई किताबों को लॉन्च किया गया है और उनकी जीवनी वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस शामिल है। देखिए बुक एंड ऑथर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने राजनेता हैं, फिल्म अभिनेता हैं या फिर कोई ऑथर हैं, उनकी किताबों का नाम याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और एसएससी वगैरह एग्जाम के लिए तो रामबाण रहता है, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए, पीसीएस, आरओ सभी एग्जाम में लिए पूछा जाएगा। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? जून, जुलाई? अभी तो मैंने बताया था शुरुआत में, या 1 जुलाई, अभी मैंने बताया था। और देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा, ये किताबों वाला तो अलग हो गया, बस 1 जुलाई को मनाया जाता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हुए करंट के, और साथ में मैं जीके जीएस के भी क्वेश्चंस को डेली करा रहा हूँ, उसको जरूर देखिए। आपका टारगेट है कि एसएससी का एग्ज़ाम है, 17,000 आई थिंक 727 या 227 पोस्टें निकली हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरें और जीएस के लिए यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जीएस की मैं एक एक चीज़ करा दूंगा, जिससे कि आपके जो 25 क्वेश्चन प्री में आने वाले हैं वो आपके बिल्कुल एकदम कवर हो जाए, कहीं से भी प्रश्न छूटे ना। और क्वेश्चन को इस प्रकार से बताएंगे कि आपका प्री और मेंस दोनों में ही आपके डाउट क्लियर रहें और आप वहाँ पे एग्ज़ाम अच्छा कर पाएँ, क्योंकि हम केवल क्वेश्चन ही नहीं, उसके पूरे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे कि जब भी कोई बच्चा पेपर देगा तो उसे ये लगेगा कि हाँ, मैं इससे पहले ही इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख चुका हूँ, रिवीजन मात्र होगा, ठीक है। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें से 70% जनसंख्या ऐसी है, जनसंख्या के मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो केवल वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो हम आपसे यही आग्रह है कि भाई सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ें, पीडीएफ इसकी मिल जाएगा। और पीडीएफ के अलावा देखिए मैं कितनी सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ, उसको जाके जरूर देखें, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे इतनी काम की चीज़ें मिल रही हैं, उसी को आप कहीं से किताब में खोज खोज के पढ़ोगे, मैं एक साथ दे देता हूँ। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें और मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।